काश कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई होते हैं, सरहद पे जो मरते हैं वो सिपाही होते हैं। कि चिट्ठी आती है कि पीछे जाती है, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। आज राजनीति और धर्म से हटकर मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि काश कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बस यही बात खत्म करता हूँ। किसकी लाइन है ये लाइन किसकी है पहले बताइए। ये गोपाल दास नीरज की। बिल्कुल इसी महीने उनका पीछे गोपाल दास नीरज की लाइन है। मैं थोड़ा सा शौक रखता हूँ, थोड़ा सा मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में जाने का। नहीं, जाके सुनाते हैं या सुनते हैं? नहीं, कभी कभी सुनाने का मौका भी मिल जाता है। तो आप अपना कुछ सुनाइए। जी ये बात सही बात है। बहुत पहले है, अब तो नहीं, अब तो समाज ही दूसरे तरह का हो गया। लेकिन पहले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तकरीबन हर शहर में एक मुशायरा या कवि सम्मेलन होता था। अब तो मैं दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि मैं किसी परिणाम तक पहुँचकर फिर किसी परिणाम तक अब जा रहा हूँ। चाह सुखी है यहाँ जितनी असीमित, पीड़ दे रही है उतनी दिलासा। पाप की परिभाषा तनिकदम ले कि मैं तो फिर छलकते जाम तक अब जा रहा हूँ। मैं किसी परिणाम तक पहुँचकर फिर किसी परिणाम तक अब जा रहा हूँ। बढ़िया, आपकी अपनी लाइन है जनाब, अपनी लाइन है चले आपकी? ठीक है, ये किसी आपकी की अपनी लाइन है? अरे भाई शांत रहो। हाँ बोलिए मैडम, आप कहाँ से आई हैं मैं दिल्ली से ही हूँ। और आप क्या करती हैं? आई एम सर्विंग एज अ प्रिंसिपल इन वन ऑफ द स्कूल्स। मैं देखते हैं हम तो आपको दूर बहुत से आपको appreciate करते देखा हैं। तो हमने कहा चलो आज हेलो आपको करते फर्स्ट हैं। टाइम यहाँ पे देखा। आपको अक्सर हम कैप कॉफ़ी हाउस जो इंडियन अरे कॉफ़ी लोगों ने हमारे ऊपर कॉफी हाउस ऐसा चस्पा कर रखा है, हम एक साल में 10 इसीलिए वहाँ पे कॉफ़ी पीने जाते हैं कि शायद कहीं आपसे मुलाकात हो जाएगी सो नाइस। और आपको ये कह सकें कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं ना सच्चे तरीके से, कि एक सही इन्फॉर्मेशन आप इनवेरिएबली, चाहे कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलता है, आप उसको पूरा दिखाते हैं। मेरी मदर इन लॉ आपकी फ़ैन है। अरे उनको हम उनके चरणों में हमारा सादर चरण स्पर्श बोलिएगा। और आप लोगों के इसी प्रेम की वजह से मैं इतने पब्लिकली लोगों के बीच में अकेला माइक लेके चलता रहता हूँ और लोगों की राय लोगों तक पहुँचाने का पूरे काम इंडिया करता घूमते हैं हूँ। आप, हम पूरे अपने इंडिया में घूमता हूँ। अभी मैं बंगाल में था, अभी आया हूँ 48 घंटे पहले। रियली अप्रिशिएट जो आपका नॉलेज है। आप जो भी क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, हम स्पेसिफिकली उसमें एक चीज़ देखते हैं कि आपका नॉलेज पूरा होता है, आप उनको भी करेक्ट करते हैं जो घुमा रहे होते हैं आपको। ये हमारा काम है। हमारा काम गलतफहमियां फैलाना नहीं है, हमारा काम खाइयां बढ़ाना नहीं है। बहुत कम लोग ये काम करते हैं। हमारा काम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, और अगर लोगों की परेशानी है तो सत्ता के लोगों तक उसको पहुंचाना। सुने न सुने ये उनके सुनने पर है। फर्क पड़ रहा है सर। आज का आपको जो एक वक्त चीज़ है, जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, आपके जैसे सच्चे पत्रकार जर्नलिस्ट है। की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, तो यार गणतंत्र दिवस के मौके पर मुझे कुछ ज़्यादा ही बधाई मिल गई। बहरहाल मैं लोगों से ये पूछने आया था कि 77 साल आज हमारे गणतंत्र दिवस को हो गए, रिपब्लिक को। आप क्या मानते हैं कि देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, हमारी पीढ़ी या हमसे पीछे वाली पीढ़ी, हम वहाँ तक ले जाने में कामयाब हुए या उन सपनों को हम तार कर रहे हैं? हम काफ़ी डिटेरियोरेट कर गए हैं वहाँ से, बहुत उस चीज़ से डिटेरियोरेट कर गए हैं। जो स्कूलों में उद्यम हम पहले देखते थे, ये 15 अगस्त में और 26 जनवरी पे, अब वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। कुछ तो इन्फ्लुएंस गैजेट्स का है कि मोबाइल वगैरह ने काफ़ी इन चीज़ों को छीन लिया हमसे। बाकी जो माहौल बन रहा है आसपास का, उसमें इन चीज़ों को बड़ा खुल के व्यक्त करते हुए थोड़ा डर लगता है कि कोई क्या मानेगा, कोई क्या सोचेगा। तो सबको यही है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा पीछे ही 2 स्टेप रहो। अगर लगे कि ये चीज़ हमारे इन्वॉल्व होने वाली है, हम सेफ है, तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो लोग दूर से देखते रहते हैं। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेरियोरेशन। मैं ये सोचता हूँ, मैं जब पुरानी जगहों पर जाता हूँ, अभी मैं बंगाल गया था, मैंने वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की ठाकुरवाड़ी देखी, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का घर देखा,
मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर देखा। वो इतने बड़े लोग थे, आज के 100-150 साल पहले उनके घर देख के ये लगता है कि बताइए समाज में उस समय कितने लोगों के पास डबल स्टोरीड हवेलियाँ रही होंगी विद लॉन और पोर्टिको और 4 व्हीलर्स और गैराज के साथ घर हैं उनके। मैं ये सोचता हूँ कि उन लोगों ने उन चीज़ों को ठोकर मारी, लात मार दी, अपने सुख को, अपने वैभव को, अपने पैसे को, अपने करियर को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 साल में वाइस चांसलर बने थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 44 इयर्स में देश छोड़ के भाग गए, इसलिए कि हमें देश को आज़ाद कराना है। जर्मनी जापान जाकर अकेला आदमी एक गाड़ी में बैठ करके निकल गया और क्या शानदार उनका घर है। आप रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए। अब इन सारे लोगों को मैं देखता हूँ। आज मैं देखता हूँ कि आज के जो नेता हैं, पिछले चुनाव तक जिनके कच्चे मकान थे या 2 कमरे के घर थे, वो 5 साल का विधायक या MP का टर्म पूरा करते हैं तो वो आलीशान कोठियाँ, वो आलीशान दफ्तर, वो आलीशान गाड़ियाँ, वो नेताजी और ये नेताजी। देखिए, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। उस समय का जब आप बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर कितने कंट्रीज़ में गए। स्ट्रैटेजिकली जहाँ से वो इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे जो राज कर रहे थे उनको अटैक कर सकें, उन्होंने उन कंट्रीज़ के साथ टाई अप किया, चाहे वो जर्मनी भी गए, कहीं भी गए। आजकल वो जज्बा तो है नहीं बिल्कुल भी। अब तो बड़े एक लिमिटेड सा है कि अगर मैं यहाँ एक प्रतिष्ठित आदमी बन जाता हूँ पॉलिटिकली तो मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक सरकारी बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएंगी, नौकर चाकर, मैं किसी तरह चुनाव जीत जाऊँ और किसी तरह मेरी सरकार। और उसके लिए कितना भी मैं गिर जाऊँ, मतलब वोट लेने से पहले मैं बिल्कुल चरणों में पड़ा होता हूँ लोगों के, और जब मैं जीत जाता हूँ तो वो लोग हमारे पीछे होते हैं, फिर हम देखते भी नहीं उनकी तरफ। तो ये अब वो देश प्रेम वाला और देश सेवा वाला जो जज्बा है ना, है बहुत लोगों में, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा पीछे सबड्यूड है। आप जैसों से मिलकर बहुत इंस्पायर होते हैं। मैम, आप टीचर हैं, आप लोग प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, आप लोगों के सामने तो और चुनौती है कि बच्चों को कैसे इंस्पायर करें, कौन सा मोटिवेशनल। वही आज़ादी के हीरो को ही बताना पड़ेगा कि इधर के भी कुछ हीरो निकलेंगे? नहीं, उनको बताते हैं समय समय पे, जैसे जैसे जो दिवस आते हैं हमारे, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, और भी जो डेज़ हैं उस वक्त हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से आज़ादी बहुत आसान नहीं रही है, बहुत आसान नहीं रही है, और सच्चाई के रास्ते पे, निष्ठा के रास्ते पे, और एकदम से निर्भय होके जो सही है उस मार्ग पे चलना क्यों ज़रूरी है, अपनों के लिए भी, आने वाले वर्षों के लिए भी, और इस भारतवर्ष को और बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए। आप लोग रुके, बात किया, इसको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, मैं आपको पहचाना नहीं था। ये आपके, हाँ जी, ये आपके फैन हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारी बात छोड़िए। नहीं, इसलिए हम घूम के आए, वापस आए। अरे कोई बात नहीं, पहचाना नहीं, ये वो कोई है। बात नहीं, ये रेगुलर वॉच करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए? यहीं से दिल्ली से। नहीं, बरगवा से। बताइए ना, MP से हैं आप? पुराने तो MP के रहने वाले हैं, बाकी अभी 6 साल से दिल्ली में ही हैं। क्या है, आज हम गणतंत्र दिवस पर लोगों की राय ले रहे हैं, क्या हालचाल है? बहुत अच्छा माहौल है गणतंत्र दिवस का सर। अरे माहौल तो अच्छा है ही, पूरा कनॉट प्लेस भरा हुआ है। बाकी देश का कैसा माहौल चल रहा है? देश का तो सब देख ही रहे हैं जैसा भी है सर। नहीं, आप किसे, हम तो देख रहे हैं, आप किसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छा है सर, अच्छा है माहौल। ये राजनीति के बहुत जानकार हैं सर। आज राजनीति पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। आज हम नमस्ते जनाब, कहाँ से आए हैं आप? पुरानी सब्जी मंडी दिल्ली से। कई दिन बाद कनॉट प्लेस आए हैं क्या? हाँ कई दिन बाद आए हैं। तो क्या हाल चाल है उधर का? बहुत बढ़िया है। और क्या हाल है गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ राय देंगे आप? क्या देश कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक जाना चाहिए, क्या माहौल है? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकेंगे, बस सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सही समय गुजर रहा है। क्या करते हैं आप? है जी, बिजनेस है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी। अब देखिए, कनॉट प्लेस पे हर तरह का माहौल रहता है आज गणतंत्र दिवस के मौके पर। वैसे तो आपने दिन भर सुना होगा राष्ट्रपति के गीत यहाँ पर। आपका नाम क्या? मेरा शुभ। और आपका? मेरा युवराज। और यही परफॉर्मेंस देखिए, गणतंत्र दिवस पे जाते जाते मैं आपको इन गीतों के साथ राष्ट्र प्रेम के
राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ। संदेशे आते हैं तुझे तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है हो। ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई होते हैं, क्या बात है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई होते हैं, सरहद पे जो मरते हैं वो सिपाही होते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। बहुत बढ़िया। और सुनाओगे? हाँ, देशवासियों के लिए चलिए सूफी गा दो यार, कोई बात नहीं। सूफी आज तो छुट्टी ही है। ओरे पिया उनको मिस करते हैं, उनके लिए फौजी भाइयों के लिए एक गाना है। एक मिनट, सूफी सूफी सुना दे कोई। हाँ सुनाओ यार, हम सड़क के आदमी हैं, आप सड़क के कलाकार हो। पिया पिया आहे ओरे पिया, ओरे पिया है ओरे पिया, सारे गारे सारे सा, सारे गारे सारे सा, सारे गारे सा, नी रे रे गा रे गा मा पा पा नी रे रे गा रे गा मा पा पा नी रे रे गा रे गा मा पा 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 मा गा रे सा, सारे रे सा गा गा रे मा गा पा पा मा दा दा पा नी नी दा दा पा दा मा पा दा नी नी दा। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।